और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ बच्चों। अब आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला सवाल बेटा जो विनय सर आज आपको करवाने वाले हैं वो है आपका जेईई एडवांस 2024 का लेटेस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन, और बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है। आप देखिए बड़ा ही मजा आएगा आपको करके। क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिफिक, अच्छा मैं आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स तो करवा ही रहा हूं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हीट के भी मैं आपको बीच में करवाऊंगा, क्योंकि हीट थर्मो कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड है, एक दूसरे के भाई बहन है, तो वो वाले आइडियाज भी जो हीट के साथ लिंक्ड हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए लेटेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट इज द टेंपरेचर डिपेंडेंट एंड इज गिवन बाय फार्मूला C इज इक्वल टू KT। तो आमतौर पे स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, है ना, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा D होता है बेसिकली, है ना, MC डेल्टा D होता है बेसिकली, है ना, ऐसे स्पेसिफिक हीट। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को C से लिख रहे तो बेसिकली C से लिख तो MC डेल्टा D होता है, ठीक है जी। तो ये तब होता है फॉर्मूला बेटा अगर हमारा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, बट अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो, अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा Q का, ये MS dt है ना का इंटीग्रल बन जाता है, MS dt का, और मास तो कांस्टेंट ही है तो उसे आप इंटीग्रेशन से बेसिकली बाहर भी निकाल सकते हो, तो MC dt का इंटीग्रेशन बन जाता है, प्रोवाइडेड अगर आपका, मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये C हमारा मान लो कांस्टेंट हुआ तो C भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो dt का इंटीग्रेशन T, और ये बेसिकली लिमिट्स अगर T1 से T2 मैं कर दूं मुद्दे की बात, तो आपका dt का इंटीग्रेशन अगर C भी बाहर आ गया तो dt का T, तो T2 माइनस T1 करके MS डेल्टा, बेसिकली यही फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए ये फॉर्मूला तब लगता है अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, अगर वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर तुझे MC dt इंटीग्रल करना है। बस इतना सा, बस ये कंसेप्ट है। आई गेस जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसको ये पता होगा, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया होगा पेपर के अंदर। तो बस अब आप कर सकते हैं, आपको हीट ही निकालनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, है ना, ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम -73 टू 27। तो पहले ये भी देख लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर हमारा -27 है, तो +2 73 अगर मैं करूं, सॉरी -73 है, -73 है, तो इनिशियल टेम्परेचर -73 है, +2 73 करो तो ये 200 केल्विन बन जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर मेरा जो है वो कितना है, वो है 27 +2 73 करो तो ये हमारा 300 बन जाएगा। तो अगर आप मेरे भाई इस चीज को थोड़ा सा भी अगर आप देखें तो बड़े ही आराम से शानदार तरीके से आपका ये आंसर निकल आएगा। मास की वैल्यू 1 ही गिवन है, ठीक है, 1 kg का है हमारा मास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 1 kg है ना, 1 kg का सब्सटेंस है, और स्पेसिफिक हीट जो है बेटा वो है हमारी KT, और साथ में आ जाएगा आपकी dt, और आ जाएगी आपकी लिमिट्स 200 से लेके 300 तक, ठीक है। अब यहाँ पे K जो है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो T का इंटीग्रेशन आ जाएगा T²/2, तो K डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी K इंटू T²/2, और लिमिट्स आपकी आ जाएगी 200 से लेके 300 तक। बड़ा देख लो मैं ठीक लिख रहा हूँ, है ना। तो K इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, T का इंटीग्रेशन T dt इज बेसिकली T²/2। तो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो K इंटू बेटा K/2 इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस बेटा 200 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, ये मैं अगर देख पा रहा हूं, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90,000, और ये आपका आ जाएगा 40,000, साथ में आपका आ जाएगा K/2, और अगर आप यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 50,000 बटा 2, तो 25,000 इंटू K। तो जो हीट होगी वो होगी 25,000 इंटू K। ये आपसे पूछ रहा है जो हीट है वो NK के बराबर है, तो N की वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में पूछी गई है। गेस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व करिए, N आपका 25,000 निकल आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। N आपका जो है मेरे भाई आजा वापस, हाँ, N आपका जो है वो 25,000 आपका निकल आएगा। गेस वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट सा सवाल है, कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या लेना है आप लोगों ने,
अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो तो आपको सीडीटी इंटीग्रल करना है। ठीक है, आइए अगला सवाल एक बेटा आपको मैं दिखा रहा हूं, और अब इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद अगले 5-6 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक ग्राफिकल बेस रखे हैं। ठीक है, तो ग्राफ के बड़े ही फेमस क्वेश्चंस, बड़े तराश तराश के हीरे लाया हूं, और लगभग सारी वैरायटी जो ग्राफ पे पूछी गई है मैं आपको अगले 5-6 क्वेश्चंस के अंदर बैक टू बैक करवाने वाला हूं। थर्मो की बात हो और ग्राफ ना है, ये हो नहीं सकता। तो ग्राफ का पूरा माहौल अगले 5-6 क्वेश्चंस के अंदर दिखेगा। एक एक करके ये शुरू करते हैं और है ना स्वाद लेते हैं। तो ये सवाल बेटा, ये हमारा ये सवाल 2018 का सवाल है। कह रहा है 1 मोल मोनोटॉमिक आइडियल गैस का है, अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एज शोन इन फिगर आपके सामने है, और ये टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ है, ये टीवी ग्राफ है, ये टीवी ग्राफ है। ठीक है, इट्स अ टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है ना, वेयर वी इज द वॉल्यूम एंड टी इज द टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, पूछ रहा है। प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक। अब देखो बेटा, प्रोसेस 1 जो है, मैं अगर यहां पे अगर आपको बताऊं, प्रोसेस 1 जो है वो ये है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा ये हमारा वर्टिकल अपर लाइन नहीं है। आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मान लो वॉल्यूम V1 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा V2 है, और ये नॉन लीनियरली चेंज हुआ है, नॉन लीनियरली चेंज हुआ है। तो 1 जो स्टेटमेंट 1 है कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक है, ये तो शरेआम बेटा गलत हो गया, ये तो इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट, कह रहे सेकंड प्रोसेस में गैस हीट एब्जॉर्ब करती है, ये समझ लेते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोसेस है। तो सेकंड प्रोसेस के लिए मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है, ये टीवी ग्राफ है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब पीवी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। ठीक है, तो गैस एब्जॉर्ब्स हीट। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रोसेस के लिए अगर मैं वही इक्वेशन लिखूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूं कि यार ये जो है ये 0 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये पॉजिटिव निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा क्यू है ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब सेकंड प्रोसेस में आप हीट एब्जॉर्ब करोगे, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देख, यूजुअली मैं कई बार बोल चुका हूं, जो हमारे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं ना एडवांस के अंदर, हर एक ऑप्शन अपने आप में इक्वेशन है। ये तो खैर आसान है थोड़ा सा क्वेश्चन भी, ठीक है, बट आप देखो एडवांस के अंदर आसान क्वेश्चन भी आते हैं और हर एक ऑप्शन अपने आप में इक्वेशन होती है। तो मैं इसलिए कई बार बोल चुका हूं, बेटा एडवांस के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं उनको सबसे लास्ट में किया करो, ताकि आप लोग इस बात को मेंटली रेडी रखें कि एक सवाल नहीं कर रहे, 4 सवाल हैं ये, तो इंटीजर्स को पहले प्रेफरेंस दे ली, मैथ का कॉलम को पहले। ठीक है, ये बात प्रोसेस 4 में गैस रिलीज। तो अगर प्रोसेस 4 की बात की जाए, मुझे लगता है बेटा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। प्रोसेस 4 के अंदर कह रहे हैं जो गैस है वो हीट रिलीज करेगी, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रोसेस 4 सेम ही है, बस वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो टेम्परेचर ये 0 हो जाएगा, ये वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन भी आपकी सही होगी। प्रोसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबैरिक, नॉट आइसोबैरिक। तो 1 and 3 अगर मैं 1 और 3 की बेटा बात करूं, देखो 1 और 3 प्रोसेस जो है ना, ये वाला बेसिकली ये 1 है और ये 3 है। ये अब ये एग्जैक्टली क्या ग्राफ है, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो, आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाऊंगा, याद रखिए अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये 1 और 3 जो है ये स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं है, कर्व्ड है, दिख रहा है अपने को, है ना, आंखें पढ़ के अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि आइसोबैरिक तो नहीं है। आइसोबैरिक में तो फिर वो स्ट्रेट लाइन बनना था, टीवी ग्राफ हमारा, तो ये भी बात सही होगी, आइसोबैरिक तो नहीं है। तो टेक्निकली बीसीडी तीनों ऑप्शन सही है यार, और क्या कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ले बिल्कुल बल्ले बल्ले कर देंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। समझ गया मेरी बात को? ठीक है जी, तो क्वेश्चन बड़े आराम से आप अपने अटैक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आइए आपको और सवाल दिखाता हूं। ये सवाल आईआईटी 2003 का सवाल है, आईआईटी 2003 का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, मैं एक बार आपको लिख भी देता हूं। इट इज आईआईटी 2003 का क्वेश्चन है, 2003 का सवाल है। और इस क्वेश्चन के अंदर आईआईटीज के प्रोफेसर से गलती हो गई थी। ठीक है, अब क्या गलती हुई थी, ये सवाल अगर कोई बच्चा इस चैनल पे पुराना
मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को हर बार अपने हर सेशन के अंदर बताता जरूर हूं, ठीक है। तो सवाल देखिए जरा, ये एक पीटी ग्राफ आपको गिवन है, ग्राफ के जितने केसेस बनते हैं सारे करवा दूंगा, ठीक है, अगले 5-6 क्वेश्चन के अंदर। पीटी ग्राफ तुझे गिवन है और तुझे यहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, कह रहा है एसी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखो पीटी ग्राफ गिवन है और एसी जो है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये एसी जो है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये सवाल आप देख सकते हैं किताबों के अंदर आपको मिल भी जाएगा। ये 2003 का पीवाईक्यू है, ये आईआईटी का 2003 का पीवाईक्यू है, ठीक है। अब यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं आपको यहां पे लर्निंग देना चाहता हूं। आपसे पीवी ग्राफ पूछा गया, आपसे पूछा गया पीवी डायग्राम बनाओ। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो बच्चा पॉज करना चाहे पॉज कर ले, बट जिनको नहीं पता क्लियर कट आप ये बात याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पीवी ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, टीवी ग्राफ भी डिक्रीजिंग होता है, लेकिन पीटी ग्राफ कभी डिक्रीजिंग नहीं होता। तो ये गलती हो गई थी उनसे, क्वेश्चन ही गलत है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखिए पीवी रेस टू पर गामा कांस्टेंट, तो पीवी ग्राफ डिक्रीजिंग होगा आपका। इनफैक्ट टीवी रेस टू पर गामा -1 ये वाला ग्राफ भी डिक्रीजिंग होगा, लेकिन याद रखिए पीटी ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि अगर आप पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। ये सब यहीं से निकलता है, ठीक है ना। पी को अगर आप लिख दें, पी को अगर आप लिख दें एनआरटी बाय सॉरी पी को एज इट इज लिखा रहने दो, क्योंकि आपको पीटी ग्राफ बनाना है। तो पी एज इट इज, वॉल्यूम को लिख दो एनआरटी बाय प्रेशर की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे पी, ये गामा नीचे आ जाएगा, तो पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो गामा अगर 1 से बड़ा हो गया तो प्रेशर की पावर नेगेटिव है, तो प्रेशर की पावर अगर नेगेटिव हुई तो टेक्निकली ये उधर चला जाएगा। तो याद रखना पीटी ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो टेक्निकली बेटा ये जो सवाल था ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। दिस इज अ रॉन्ग फिगर, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बच गए, नन ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे थी, ठीक है। और उन्होंने नन ऑफ दीज और हाँ, तो इसमें भी केस चला था, तो नन ऑफ दीज और बोनस के ऊपर फाइनली उन्हें बोनस करना पड़ा था इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नन ऑफ दिस भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट चलो स्टिल दे सेव्ड इट एंड जो भी है, बट हाँ दिस वाज अ मिस्टेक यू नो व्हिच अननोइंगली हैज हैपेंड विद द इवन प्रोफेसर्स ऑफ द एडवांस। तो तुमसे अगर गलती हो ना तो डरा मत करो, है ना। एडवांस के प्रोफेसर से भी गलती हो जाती है, ठीक है। अगर वो गलती कर सकते हैं तो फिर भैया तू क्या टेंशन ले रहा है, तो भी कर, ठीक है ना। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, सेम गलती बार बार करना प्रॉब्लम है। तो इसके बाद फिर आईटी ने दोबारा कभी गलती नहीं, ठीक है। तो पीटी ग्राफ के सवाल है, लेकिन वो इंक्रीजिंग दिखे एडियाबैटिक के अंदर। ये एक सवाल हम आपको लेटेस्ट दिखाते हैं, है ना। तो 2023 का एक सवाल आपको दिखाऊंगा, पीवी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। बड़े सुंदर सुंदर सवाल आपके लिए विनय सर लाए हैं बेटा। 2 तरह के प्रोसेस गिवन है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आपके सामने आ जाता हूं। देखो यहाँ पे गिवन है 1 मोल, एक तो गैस का गिवन है, आइडियल गैस अंडरगोस 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेसेस एज शोन इन फिगर। पीवी डायग्राम्स आर शोन बिलो। इन साइकिल 1 प्रोसेस ABCD आर आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है हमारा आइसोबैरिक है, प्रोसेस हमारा जो है ये आइसोबैरिक है। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला हमारा आइसोथर्मल है, फिर दोबारा आइसोबैरिक है और फिर हमारा आइसोकोरिक है, फिगर के अंदर भी दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो कर्व्ड है ये आइसोथर्मल है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा फिगर 1 है, ठीक है। यहाँ पे फिगर गिवन है, थोड़ी आगे मैंने बड़ी करके आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो वही है ना, आइसोबैरिक फिर आइसोथर्मल, यस विनय सर, और फिर उसके बाद आइसोकोरिक, ये दिख ही रहे मुझे, फिर ये आइसोकोरिक है, सॉरी आइसोकोरिक का हुआ अभी, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, सॉरी क्या बोलते, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, फिर आइसोबैरिक एंड देन आइसोकोरिक। डी वाला जो है वो हमारा आइसोकोरिक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही साइकिल 2 जो है इसमें ABCD जो है वो आइसोथर्मल है। तो पहले आइसोथर्मल है, तो पहले ये जो है हमारा ये वाला यहां से यहां जब आप आ रहे हो ये हमारा आइसोथर्मल है। मुझे लगता है आगे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला हमारा आइसोकोरिक हो गया, फिर आइसोबैरिक हो गया, और ये वाला फिर दोबारा आपका आइसोकोरिक हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाला ग्राफ है। तुझे इन दोनों ग्राफ के वर्क की रेशो निकालनी है, W1/W2। तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू है, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ, और ये एडवांस का सवाल है बेटा 2023 का। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। तो मैं बेटा ऑनेस्टली बता रहा हूं, रुद्र 2.0 का अगर किसी ने मॉडर्न का सेशन नहीं देखा देख लेना। मॉडर्न एंड KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं
जो हाई वेटेज मेंस में भी हैं, एडवांस में भी हैं, और एडवांस में भी इनके टफ क्वेश्चंस नहीं आते। दीज आर वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स इन जे एडवांस। और एडवांस में अगर कोई स्कोरिंग हो तो बेटा वो कैसे छोड़ सकते हो, वो तो फिर आपकी सबसे है ना खूबसूरत चीज होती है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको थोड़ा सा भी और समझें देखें तो मस्त माहौल आपका यहाँ बन जाता है। डन है। हाँ तो मैं आइए पहले आपके सामने वर्क निकालता हूं। तो मुझे W1 वर्क निकालना है। तो W1 वर्क कैसे निकलेगा, एक तो ये हमारा है आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो होता है P डेल्टा वी, 4P0 इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अगर आप देखोगे ये हमारा 2V0 है, ये हमारा V0 है, तो 2V0 माइनस V0 है ना, 2V0 माइनस V0 P डेल्टा वी। तो प्रेशर 4P0 है इंटू डेल्टा वी 2V0 माइनस V0। इसके बाद आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होते हैं आपको उसका वर्क याद होना चाहिए। वर्क होता है nRT ln V2 by V1, और अगर nRT ना पता हो तो PV ln V2 by V1, ठीक है ना। तो nRT को आप बेसिकली PV भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैम्बर में यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां अगर मैं बेटा बात करूं तो PV की वैल्यू कितनी है अगर कोई निकालो, अगर आप इस पॉइंट से निकालेंगे तो कितना होगा 4P0 इंटू 2V0, 4P0 इंटू 2V0। तो अगर आप ये देखेंगे ये आ जाएगा 8P0 V0। तो बेसिकली यहाँ पे पूरे इस जर्नी में PV जो है वो 8P0 V0 है, ठीक है। अगर आप यहां से भी निकाल लेंगे तो देखो प्रेशर 2P0 हो गया, वॉल्यूम 4P0, तो वही 8P0 V0 बन गया। तो आप उसको लिख सकते हैं प्लस 8P0 V0 है ना, ये PV हो गया, इंटू ln V2 by V1। तो फाइनल वॉल्यूम 4V0, इनिशियल वॉल्यूम 2V0, तो 4V0 by 2V0 ये आ जाएगा आपका। और अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो फिर आपका ये वाला आ जाएगा अगेन। यहाँ पे फिर आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, तो वर्क होगा P डेल्टा V, प्रेशर हमारा 2P0, और डेल्टा V आपका आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल V0 माइनस 4V0, और ये आगे जो है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आ जाएगा 0। तो अगर मोटी मोटी बात यहाँ पे वर्क की लिखी जाए तो सॉल्व करके आ जाएगा ये आपका -6, ये आ जाएगा -3, तो -6 और ऊपर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -2P0 V0 प्लस 8P0 V0 इंटू ln2 दिस इज दी वर्क W1, ये मेरा W1 वाला वर्क है। यस सर, डन है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे तूने साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकाला, यहां पे ऐसे अगले का निकाल ले। तुझे वर्क की रेशियो निकालनी है और बड़ा अच्छा निकलेगा, ये भी कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं है। तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहले तो PV लिख दो। तो P कितना होगा यहाँ पे आप देखो जरा, यहाँ पे 4P0, वॉल्यूम है V0, 4P0 इंटू V0 यानी कि 4P0 V0। तो अगर मैं वर्क निकाल लूं सेकंड के अंदर तो इट इज 4P0 V0 ln V2 by V1। तो फाइनल वॉल्यूम 2V0, इनिशियल वॉल्यूम V0, 2V0 by V0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहां से यहां जो प्रोसेस है हमारा आगे कौन सा है, ये हमारा है आइसोकोरिक, तो वर्क हो गया 0। और फिर इसके बाद दोबारा बेटा आगे जो हमारा वर्क हुआ ये हुआ हमारा आइसोबैरिक का। आइसोबैरिक का वर्क होता है P डेल्टा V, तो प्रेशर मेरा P0 है, और फाइनल माइनस इनिशियल करो। वैसे भी कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, और उसके बाद फिर बेटा 0 है ना, ये आइसोकोरिक आ गया, फिर 0 हो गया। तो अगर मैं सेकंड का वर्क निकालूं तो मेरे भाई ये निकल के आ रहा है -P0 V0 प्लस 4P0 V0 ln2। तो ये हमारा निकल के आएगा इधर, ठीक है। अब आप बेटा जरा यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये -2P0 V0 प्लस 8P0 V0 ln2 है, ये -P0 V0 प्लस 4P0 V0 ln2 है। तो मगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2P0 V0 और 8 आ जाएगा, तो ये 2P0 V0 और 8 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो W1 है वो 2 टाइम्स W2 है। तो बेसिकली W2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो W1 बन जाएगा। तो ये बस बेटा प्रूव हो गया, W1 by W2 की रेशियो पूछी गई है, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरे भाई बहुत ही लाजवाब सवाल, PV ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल आपको सॉल्व करके मिला है, एडवांस का सवाल है 2023 का, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आइडियाज लेते जाओ, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, ठीक है। 2018 का एक मैं ग्राफिकल क्वेश्चन लाया हूं। ग्राफिकल क्वेश्चंस आर द फेमस क्वेश्चन इन जे एडवांस। आइए एक मैच द कॉलम आपको सिखाते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है।
देखो सीधी बात है बेटा, ये हमें एक सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, सब छोड़ो अंदर की कहानी। ये हमें एक पीवी ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको आगे यहाँ बड़ी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये आपको एक पीवी ग्राफ गिवन है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस से आए, एक प्रोसेस 1 है, फिर एक 2 है, फिर एक 3 है, फिर एक 4 है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से आए। आपसे कुछ कुछ मैथ्स का कॉलम यहाँ पे पूछा गया है। इनमें से एक प्रोसेस हमारा ये लिख दिया उसने, एक प्रोसेस आइसोबैरिक है, एक आइसोकोरिक है, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक है। कौन सा प्रोसेस कहाँ पे है, ठीक है। तो देख भाई सीधी सी बात है बेटा, प्रोसेस 1 को अगर तुम पकड़ो, अब प्रोसेस 1 देखो, देखो ये प्रोसेस 2 जो है, ये तो सबको पता ही है कांस्टेंट प्रेशर, तो इट इज आइसोबैरिक। प्रोसेस 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो इट इज आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक है। अब देखो ये दोनों हमारे कर्व्ड हैं, दोनों कर्व्ड हैं, ठीक है। अब एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है। अब तो थोड़ी सी बुद्धि लगा, स्लोप कहां पे ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टीप है। तो अगर आप किसी भी एक वॉल्यूम पे खड़े होंगे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है बेटा, स्लोप जो होगी इधर ज्यादा स्टीप होगी और इधर कम होगी। तो जहां पे स्लोप ज्यादा है वो हमारा जो होता है वो हमारा एडियाबैटिक होगा, ठीक है। तो ये क्लियर कट अपने को दिखाई दे रहा है, जहां स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक की स्लोप गामा टाइम्स होती है आइसोथर्मल में। तो ये जो होगा ये होगा हमारा आइसोथर्मल। अब आप अपना मैच कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 इज एडियाबैटिक, 1 जो है वो हमारा एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में नो हीट इज एक्सचेंज, तो P का 3 आएगा, P का 3 आएगा, P का 3 आएगा। अब आप देखो, अब आप सारे मत करो, P का 4, P का 1, P का 3, P का 3, तो 4 और 1 वाली ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, 4 और 1 वाली ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले तुम आगे बढ़ो, तुम यहां पे देखो Q का 4, Q का 4, तो Q तो तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। Q को सॉल्व करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो। वो बात अलग है, तुमने Q को समझ लिया कि जो Q है हमारा, जो भी है हमारा, ये प्रोसेस 2 के बारे में बात हो रही है, वो आइसोबैरिक है। बट तुम समय बर्बाद मत करो, उसको करके तुम्हारा कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, तुम एलिमिनेट तो कर नहीं पाए। आगे बढ़ जाओ, R से आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, R वाली ऑप्शन पढ़ लो। तो प्रोसेस 3 की बात हो रही है, प्रोसेस 3 हमारा आइसोकोरिक है, वर्क 0 होगा। तो प्रोसेस 3 में जो वर्क होगा वो 0 होगा, दिख रहा है साफ साफ, वर्क डन बाय गैस इज 0। तो R का 1 बन जाएगा, तो R का 1 ठीक है, R का 2 गलत है, तो ये भी गलत। तो आई गेस सही आंसर जो बनेगा वो C ऑप्शन बनेगा, समझ गए। तो ये टेक्निक्स जो बेटा मैं आपको बताता हूं, ये आप थोड़ी पेपर में यूज किया करें, ताकि पेपर में कुछ ऐसा आए तो आप उसको हैंडल कर पाए। एडवांस इज ऑल अबाउट बेटा पेशेंस, ये भैया याद रखना, पेशेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जेई एडवांस के एग्जाम के अंदर। अगर आपने पेशेंस ठीक नहीं रखी, आप गड़बड़ कर बैठेंगे, ठीक है। आइए एक और आइडिया ग्राफिकल क्वेश्चन का आपको देते हैं। आपके सामने बेटा एक ये वीटी ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए सभी बच्चे। वीटी ग्राफ गिवन है, पढ़िए जरा एक बार सभी बच्चे। हम्म हम्म हमें इस वीटी ग्राफ से पीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमें वीटी ग्राफ से पीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब वीटी ग्राफ से पीटी ग्राफ बनाना है, अपन सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीटी ग्राफ बनाएंगे, पीटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखो जरा, सबसे पहली चीज, ए से बी तुम गए, तो ए से बी में अगर आप ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा ए से बी, ए से बी। अच्छा, कोई बच्चा कह सकता है सर ऐसे भी आ सकता था, नहीं, ऐसे आओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट हमारा ए से बी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, इससे पहले तुम आगे बढ़ो, तुम सीधा ऑप्शंस को देख लो। ए से बी हॉरिजॉन्टल लाइन कहां दिख रही है, ए से बी हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे इस ऑप्शन में दिख रही है, और यहाँ पे ए से बी एंगल पे दिख रही है ये वाली, तो ये रिजेक्ट हो गई। यहाँ से ए बी भी एंगल पे दिख रही है, ये भी रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे ए से बी हॉरिजॉन्टल दिख रही है, तो मतलब
आपका ए और सी ऑप्शन में सही जवाब है। यहां पर बी से सी ऊपर जा रहा है, यहां से बी से सी नीचे आ रहा है, बस मुझे लगता है आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ बी से सी को समझ ले, ये वाला। अगर तूने ये ठीक बना दिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर मैं बी से सी की बात करूं, मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा पीवी कांस्टेंट हुआ, और अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा फिर वो इंक्रीज हो रहा होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मेरी बात समझ गए, और हमारा प्रेशर बढ़ेगा, हमारा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो कम हुआ है ना, तो वॉल्यूम मतलब पीवी कांस्टेंट मतलब प्रेशर फिर बढ़ गया होगा, है ना, बॉयल्स लॉ अगर आप जाएंगे तो बी से सी हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, बी से सी हमारा जो ग्राफ है वो हमारा ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बी से सी जो है वो हमारा ये है, यहां पे ऊपर जा रहा है, यहां पर बी से सी जो है वो नीचे आ रहा है, ये रिजेक्ट कर दे, ये वाला रख ले, ये वाला रख ले, खत्म बात, ये रिजेक्ट कर दे, ये वाला रख ले, आगे तो आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों सॉल्व करके अपना टाइम खराब करो, मेरा जब क्वेश्चन ही पहले सॉल्व हो गया। बाकी आप ट्राई करो अपने लिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी कंसेप्ट की बिल्डिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट अगर आप पेपर में देखो बेटा, जो जीता वही सिकंदर बेटा, जिसने समय बचा लिया अपना और क्वेश्चंस की ऑप्शंस को पूरा लॉजिकली एलिमिनेट कर दिया, खत्म होगी बात, बस +4 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 2021 का सवाल है। मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स को हिट करने वाला ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार देख, तेरे सामने ये एक पीवी ग्राफ गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, तुझसे पूछा गया किस में हीट एब्जॉर्ब हुई, तो किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब का मतलब हीट डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव किस किस में है, कौन कौन से स्टेप के अंदर है। तो बिल्कुल बेसिक से जड़ों से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है ना, ये बेसिकली हमारा वो वाला सवाल है, ठीक है। तो आपके सामने बेटा टोटल 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो मैं बना लेता हूं प्रोसेस 1 2 3 4, और यहां पे लिख देते हैं अपन डेल्टा यू, फिर उसके बाद वर्क, और फिर उसके बाद डेल्टा क्यू, ठीक है। एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर प्रोसेस 1 की बात की जाए, ये हमारा प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है जी, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है विनय सर, वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क पॉजिटिव है, वर्क अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर जो होगा ये भी इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो डेल्टा यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली वर्क भी पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव, मेरी बात समझ रहे हैं, वर्क भी पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव, है ना, वर्क भी पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो बेसिकली हीट इसमें पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्रोसेस में बेटा आ जाएंगे। सेकंड प्रोसेस की अगर बात की जाए, क्विकली करेंगे, इसमें जो वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क 0 होगा। मैं यहां बना लेता हूं, इसके अंदर वर्क जो है वो हमारा 0 है, और दूसरा हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मतलब डेल्टा यू हमारा नेगेटिव होगा। तो इसमें जो डेल्टा यू होगा वो नेगेटिव होगा, दोनों का जो सम होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप लोग पूरा इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो थर्ड का भी अगर आप देखो सॉल्व करना चाहो तो जल्दी हो जाएगा, तो अगर आप थर्ड को भी सॉल्व करोगे, आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे, तो हमारा एक तो वर्क नेगेटिव है, कंप्रेशन हो रहा है, और आप देखना डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा थर्ड के लिए, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों? अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में हमारा वही प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और हमारा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, दोनों का सम जो होगा बेटा वो भी हमारा
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर मैं लास्ट वाले की बेटा बात करूं, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क जीरो, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव, इन दोनों का सम भी पॉजिटिव। ठीक है ना, ये बिल्कुल उसी का ही भाई है ये वाला जो आप नीचे आया। तो अगर मैं फोर्थ प्रोसेस की बात करूं तो फोर्थ के अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कहां कहां पॉजिटिव है, तो मैं देख रहा हूं एक यहां पॉजिटिव है और एक यहां पॉजिटिव है, यानी कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 4 के बीच में, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 4 के बीच एग्जैक्टली। तो हीट रिलीज्ड पूछा गया है ना, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब, सॉरी रिलीज नहीं था, सॉरी रिलीज का मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव, एब्जॉर्ब का मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव 1 और 4 के लिए मुझे बेसिकली दिखाई देगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आप अगर इसको सॉल्व करें है ना, 1 और 4 के लिए आपका सही जवाब निकल आएगा, 1 और 4 के लिए आपका सही जवाब निकल आएगा। डन है, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, 2021 का एक आपका सवाल है ग्राफिकल बेस्ड। एक सवाल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि आपको ये पता हो कि ये एक सर्कल नहीं है। ठीक है, तो आपको गिवन है पीवी ग्राफ, लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर सेमी सर्कल लिखा होगा, लेकिन वो सेमी सर्कल नहीं होता। ठीक है, वर्क डन पूछा गया। ठीक है, तो ए बी सी तक आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखो जरा ये अगर आप देखो ये कुछ ऐसे है, ए से बी गए और फिर बी से सी गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई देख यार, ए से बी जो वर्क होगा वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ, मेरी बात आप समझ रहे हो, ए से बी जो वर्क होगा ये होगा हमारा एरिया अंडर द ग्राफ, ये नेगेटिव वर्क होगा बेसिकली, है ना, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। और ऐसे ही मेरे भाई अगर आप बी से सी जा रहे हो, अगर आप बी से सी जा रहे हो तो ये सारा पॉजिटिव एरिया आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ले दे के पॉजिटिव एरिया में से अगर ये नेगेटिव एरिया ऐड करोगे तो ले दे के टेक्निकली ये वाला हमारा एरिया बचेगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो सेमी सर्कल का एरिया नेटवर्क होगा, ये रेड वाला जो एरिया है ये हमारा टेक्निकली नेटवर्क है, ये हमारा टेक्निकली नेटवर्क है। ठीक है, तो अब बस बेटा आप देख सकते हो, और नेटवर्क भी पॉजिटिव होगा, नेटवर्क भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल हमारा पॉजिटिव एरिया जो ग्रीन वाला था वो ज्यादा था। ठीक है जी, अच्छा दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर ये तो निकल जाएगा, तो कोई मुश्किल काम है नहीं, तो कैसे निकाल लोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो एक्चुअली हमें दिख रहा है ना, ये जो हमें दिख रहा है सेमी सर्कल, ये एक्चुअली इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में अलग अलग है। तो आप इसका एरिया एलिप्स के एरिया से निकाल लेंगे, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो यहां पे पूरा अगर मान लो पूरा ये एलिप्स होता तो उसका मैं लेता पाई ए बी, तो ये एलिप्स का आधा है, तो एरिया ऑफ हाफ एलिप्स हमें लेना पड़ेगा, तो पाई ए बी बाय 2 यानी कि पाई R1 R2 बाय 2। तो ये सर्कल नहीं है कि पाई R² बाय 2 कर दिया, ये एलिप्स है, बिकॉज यहां पे ये वाली जो डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वॉल्यूम की है, ये वाली जो डायमेंशन है ये वॉल्यूम की है, और ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारी प्रेशर की है। तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो देखने में सर्कल होगा बट इट विल बी एक्चुअली एलिप्स। बस ये एक लर्निंग है आपको देनी थी, बाकी आप कर लेंगे। तो पाई बाय 2 इंटू R1, अब R1 कितना है वो आप देख लो, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक है, तो ये जो गैप होगा हमारा ये होगा हमारा 2 एटमॉस्फेयर, तो इसका जो आधा है बेसिकली वो ये वाली हाइट होगी, तो इट इज बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा वॉल्यूम में, तो आप देख सकते हो यार ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है और ये लीटर में है, तो ये अगर आप ये वाला निकालोगे तो ये 1 लीटर ही आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो हमारा 1 लीटर है, तो अगर आप निकालो तो इट इज पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर, पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर, पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर। आप सॉल्व करिए, पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर इज द करेक्ट आंसर, पाई बाय 2 एटमॉस्फेयर लीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी मेरे भाई, तो बात आप सारी समझ रहे हैं। ठीक है, बड़े आराम से आपका ये सवाल जो है आप अपना हैंडल कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अभी तक बेटा मैंने कितने भी आपको सवाल कराए ये सारे के सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस थे जिनकी डिफरेंट वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब थोड़े से अपन और मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 2024 का है, 2024 में 2 सवाल आए थे हमारे थर्मो के,
और एडवांस के अंदर 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से बेटा बहुत बड़ी बात होती है, और दोनों ही डुएबल है। तो पहला मैंने करवा दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 2024 का ही था। तो दूसरा सवाल जो आया था बेटा वो ये वाला सवाल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, बिल्कुल प्यारा सवाल है, क्यूट क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल सोप बबल है इनसाइड एयर चैम्बर एट अ प्रेशर ऑफ P नॉट 10⁵ पास्कल। तो हमारे पास ये एक सोप बबल है। अच्छा, आपको ये पता होगा बेटा सोप बबल की 2 लेयर्स होती हैं, तो उन 2 लेयर्स के बीच में हमारा सोप बबल होता है, उन दोनों के बीच में हमारा सोप बबल होता है। और ये है एयर चैम्बर में, तो मतलब जहां भी होगा बाहर एयर होगी, तो एयर का जो प्रेशर लग रहा होगा वो P नॉट होगा, जिसकी वैल्यू होगी 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, 10⁵ पास्कल, है ना। एंड हैज सर्टेन रेडियस सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज 144 पास्कल, ठीक है जी। तो अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, इसका कुछ रेडियस होगा कैपिटल R, ठीक है जी, और इसके अंदर जो प्रेशर मान लो वो है हमारा P मान लेते हैं, और एक्सेस प्रेशर डेल्टा P दैट इज P माइनस P नॉट जो होता है, P माइनस P नॉट, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बाहर कम होता है। इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू मुझे गिवन है 144, और आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है 4S/R। सो बबल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वेनेसर 4S/R, ठीक है, ये 4S/R के बराबर है, ठीक है जी। अब यहां पे यार ये कह रहा है अपने को, नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 P नॉट बाय 27। तो अभी बाहर वाला जो प्रेशर है, बाहर वाला जो प्रेशर है बेटा वो हमारा थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, तो ये हमारा सो बबल है। अब यार ये जो बाहर वाला प्रेशर था इसे कर दिया गया 8 P नॉट बाय 27, इसे कितना कर दिया गया 8 P नॉट बाय 27, 8 P नॉट बाय 27, ठीक है, इसे इतना कर दिया गया। और इसका जो नया रेडियस है, इसका जो नया रेडियस है वो है हमारा R डैश, जो नया रेडियस है इसका वो वेनेसर कितना है, वो हमारा R डैश है, ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर जो चेंज है वो इतना है। तो इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमने बाहर प्रेशर कर दिया 8 P नॉट बाय 27, और हमारा जो अंदर गैस थी, है ना, तो जो भी अंदर ये गैस थी, इस गैस का टेम्परेचर कुछ होगा T, तो अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा सेम रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली जो भी अंदर गैस है तो वो आपका P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वाला फंडा जो है वो अपना लगाएगी। तो अंदर प्रेशर यहाँ P1 ले लेते हैं, बेटर है, ठीक है, P1 ले लेते हैं, और यहाँ पे अब जो नया एक्सेस प्रेशर होगा उसे मैं P2 ले लेता हूं। तो और ये भी लिख देता हूं P2 माइनस 8 P नॉट बाय 27, ये मेरा होगा नया एक्सेस प्रेशर डेल्टा P डैश, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 4S/R, ये होगा वेनेसर 4S/R, नया एक्सेस प्रेशर। तो आपसे पूछ रहा है assume air to be ideal gas and excess pressure delta P in both cases to be much smaller than the chamber pressure, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यार ये जो भी हमारा एक्सेस प्रेशर है इट इज वेरी वेरी लेस देन P नॉट, मतलब जो चैम्बर का जो प्रेशर है ना, P नॉट है ना, उससे बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था न्यू एक्सेस प्रेशर। अच्छा, न्यू ये जो डेल्टा P डैश है इसकी वैल्यू निकालनी है, नया एक्सेस प्रेशर किसके बराबर होगा, ये सवाल है। तो बेटा देखिए, देखने में एक बच्चा ना इस क्वेश्चन में, आमतौर पे ऐसे सवाल जब आते हैं ना सामने, बच्चा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो सकता है कि यार बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट टेक्निकली अगर वो देखे तो बहुत तरह का सवाल है, बस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करना है, और अंदर वाला प्रेशर तुझे पता ही है। P1 की वैल्यू तुझे कितनी मिल जाएगी, यहां से अगर निकाली जाए P1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4S/R प्लस P नॉट, यही मिल जाएगी, है ना, 4S/R, और उधर ले जाऊं प्लस P नॉट। तो अगर मैं इधर ले जाऊं P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4S/R प्लस P नॉट इंटू वॉल्यूम V1 विच इज 4π/3 रेडियस का क्यूब, और ऐसे P2 कितना होगा 4S/R डैश प्लस 8 P नॉट बाय 27, ठीक है जी, और इंटू वॉल्यूम 4π/3 R2 क्यूब। बेटा देख लो मैं ठीक लिख रहा हूं, R2 की जगह R डैश कर लेते हैं, 4π/3 R डैश का क्यूब, 4π/3 R डैश का क्यूब, ठीक है, डन है, डन है।
अच्छा, अब जरा तू थोड़ा सा देख ले यहाँ पे, तू यहाँ पे थोड़ा सा देख ले, अब बचा क्या है, करने वाला क्या बचा है। ठीक है, करने वाला क्या बचा है यहाँ पे, अब एक ही चीज बची है। हमें ये गिवन है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है 4s/r, ये बहुत ही छोटा है चैम्बर के प्रेशर से। ठीक है जी, और बोथ केसेस में, ये भी लिख दिया उसमें, है ना। तो डेल्टा पी इन बोथ केसेस इज मच स्मॉलर देन चैम्बर प्रेशर। तो मतलब देख मेरे भाई, ये पी नॉट के मुकाबले 4s/r बहुत ही छोटा है, तो इसे जीरो कर लो। ऐसे ये भी चैम्बर प्रेशर है, नया चैम्बर प्रेशर है, तो यहां पर भी जो एक्सेस प्रेशर है ये बहुत छोटा है, इसे आप जीरो कर लीजिए। तो अगर आप देखो आपके सामने लिखा है, ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी। 4π/3 4π/3 कट गया, नॉट बाई 27 इंटू आर डैश। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये इसके साथ पूरा कट गया। आर डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 आर। आर डैश की वैल्यू ना, अगर आप क्यूब रूट में ले ले, 27 का 3 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा। आर डैश हमारा 3/2 आ जाएगा। नया एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा, एस बाई आर डैश। आर डैश की वैल्यू 3/2 आर, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ 4s/r। तो दो सवाल बैक टू बैक मिक्सचर के ऊपर दे रहा हूं, फिर एक पैसेज दूंगा जो कि थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री का बेस्ट पैसेज वाला सवाल था। ठीक है, तो जिसके अंदर दो क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपको एंड में कराएंगे। बढ़िया एक खूबसूरत सवाल वो भी आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, एकदम हीरे तराश तराश के लाए हुए सर। सवाल देखिए यार, सवाल क्या कहता है अपने को। अपने को कह रहा है कि यार एक क्लोज्ड कंटेनर है, होमोजेनियस मिक्सचर है हमारा, 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक है। तो सबसे पहली बात, मेरे 2 मोल्स हैं आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, एंड 1 मोल ऑफ आइडियल डाइएटॉमिक गैस। ठीक है, तो मेरे पास एक मिक्सचर है, मैं बना देता हूं। इस मिक्सचर में हमारे 2 मोल हैं मोनो के, 2 मोल्स ऑफ मोनो, इसे मिक्स किया गया है 1 मोल ऑफ डाया, 1 मोल ऑफ डाया, 1 मोल ऑफ डाया। ठीक है जी, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, टू द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर ने एक नेट वर्क किया 66 जूल का। तुझसे पूछा गया है व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब वर्क हुआ तो उस वक्त प्रेशर हमारा कांस्टेंट। ठीक है जी, प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट था। द चेंज इन द इंटरनल। अच्छा, तुझसे पूछा गया है डेल्टा यू की वैल्यू क्या, डेल्टा यू की वैल्यू क्या। तो बेटा मेरी बात सबसे पहले जरा आप समझो, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क निकालते हैं, तो वर्क कांस्टेंट प्रेशर पे होता है हमारा पी डेल्टा। तो बेटा आप लिख सकते हो एनआर डेल्टा टी, डेल्टा टी ये वर्क होगा हमारा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 66। इसकी वैल्यू तुमसे पूछा गया है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बेटा आप जानते हो होता है एनसीबी डेल्टा टी। डेल्टा यू हमेशा यही होता है, और इस बार सीबी का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा मिक्सचर के लिए। मिक्सचर के लिए सीबी का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा।
अगर मैं सीवी इक्विवेलेंट पहले निकालूं, अगर मिक्सचर का सीवी इक्विवेलेंट में निकालूं तो बेटा आपको सीवी इक्विवेलेंट मैंने आपको फिगर बोला मेंस के अंदर ये बात आपको हर क्वेश्चन में चाहिए कि सीवी इक्विवेलेंट सीवी में बड़ा फेमस एडवांस के अंदर आप एक बात हमारा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन पहले के नंबर ऑफ मोल्स कितनी होती है, CV कितना होगा जो होगा वो होगा वन प्लस। अगर मैं सीवी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं तो आप यहाँ पे निकालेंगे ऊपर आ जाएगा और 6r/2 और 5r/2 तो ये आ जाएगा 11r/2 इंटू 3 तो 11r/6 11r/, ये मेरा सीवी इक्विवेलेंट आ गया, ये देने से मेरा CV। बच्चे कह रहे हैं वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बेटा, थोड़ा सा ना माइक का हल्का सा इशू मानता हूँ, एक बार आप चेक, ठीक है मेरा माइक वो बेटा आने वाला है, आया भी था पर वो भी ठीक नहीं बैठा तो अभी मैंने किया हुआ, अभी आप चेक करिए जरा, वॉइस नॉट क्लियर, एक बार देख लेते हैं अपन, मोबाइल है किसी के पास तभी रुकिए जरा बेटा, आ जा हाँ जी, हेलो 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 बेटा, अभी बताओ क्लियर है, क्लियर तो लग रही है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, लग रहा है मुझे क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो यस 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 आएगा, सच क्लियर, ठीक है चलो ठीक है, थोड़ा बेटा है प्रॉब्लम आई एग्री, बस थोड़ा सा एक आधे दिन की बात है, थोड़ा बस माइक आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा, अपना चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी चलो, तो अभी अपन सीवी इक्विवेलेंट की अगर वैल्यू निकालने बेटा ये निकल के आती है, तो डेल्टा यू बेटा जो निकल के आता है वो आता है एन सीवी इक्विवेलेंट डेल्टा टी, तो सीवी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 11r/6 इंटू डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 11/6 इंटू एनआर डेल्टा टी, 11/6 इंटू एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी जो है, एनआर डेल्टा टी जो है बेटा वो 66 है, तो इंटू 66 आप कर देंगे, इंटू 66 कर देंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये हमारा 11 आ जाएगा, 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 121, तो 11 इंटू 11 अगर आप करेंगे तो 121 बन जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 121 जूल्स, दैट कम्स आउट टू बी वेनेसर 121 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारी मोटी मोटी कहानी है, तो आई गेस दैट इज प्रीटी मच सॉर्टेड, प्रीटी मच सॉर्टेड, प्रीटी मच सॉर्टेड, ठीक है, डन डन, ओके कूल गाइस। तो बड़ा अच्छा सवाल है, एक मिक्सचर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए और रखा है, ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर, आई विल से इसे बेटा खुद ट्राई करना, ठीक है, तो सब कुछ अगर विनय सर बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, सेम इसी के भाई बहन है, मिक्सचर के 2 सवाल हैं, ठीक है, तो मैं इसके ऑप्शन अभी हाइड कर लेता हूं, आप इसको ट्राई करें, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में आप बताएं, ठीक है, सवाल आपको क्या मिलेगा इसका। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक सवाल बिल्कुल मिक्सचर का आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई करें। ये सवाल देखो आईआईटी का 2009 का सवाल है, और मैं इसीलिए ये सारी वैरायटी आपको दिखा रहा हूं ताकि तुझे पता लगे कि सीपीसीबी पे भी क्वेश्चन बहुत लल्लू आते हैं, और कई आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल आते हैं। जैसे ये सीपीसीबी वही स्टैंडर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट है, आपको ऑप्शंस में चेक करना है कौन सी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सीपी माइनस सीवी जो होता है डाइएटॉमिक के लिए कह रहा है ज्यादा होता है एज लार्जर फॉर डाइएटॉमिक, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी बेटा, आप सब जानते हैं सीपी माइनस सीवी आर के बराबर है, ये हर गैस के लिए वैलिड है, मोनो डाया ट्राई, कोई कंडीशन थोड़ी है कोई, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इट इज ऑलवेज वैलिड, कोई भी गैस हो आपका। तो ए ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत, कह रहे हैं सीपी माइनस सीवी डाया के लिए ज्यादा होता है, गलत, सीपी प्लस सीवी जो है वो लार्जर होगा डाइएटॉमिक के लिए। तो बेटा देखो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, बिकॉज अगर आप डाया के लिए सीपी प्लस सीवी निकालें, एक है डाया, ठीक है, और एक है आपका मोनो, ठीक है, तो अगर मैं डाया के लिए सीपी देखूं तो वो होता है हमारा कितना 7/2r, और सीवी देखूं तो वो होता है 5/2r, और अगर यहां पे मैं सीपी और सीवी की वैल्यू निकालूं तो ये होता है 3/2r,
और ये होता है आपका 5/2r। तो मेरे ख्याल से देख बेटा, अगर तू डेटा तू पूरा सॉल्व भी मत कर, सिर्फ अगर डेटा ही देख के चल, मान सिर्फ डेटा ही देखते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये यहाँ भी वैल्यू ज्यादा है, तो इन दोनों का जो सम होगा, देखो इसका सीपी इससे ज्यादा है, इसका सीवी इसके सीवी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इनका जो सम होगा वो ज्यादा ही होगा डाया के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अगर आप डी ऑप्शन में आएंगे ये भी सही होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा है सीपी इंटू सीवी, अगर वैल्यूज इंडिविजुअल उससे ज्यादा आ रही हैं तो इनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो ज्यादा होगा, आप पूरा कैलकुलेट कर लो, तो ये भी कह रहा है डाया के लिए ज्यादा होगा। लेकिन सीपी बाय सीवी कह रहा है डाया का लार्जर होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप गामा की वैल्यू निकालो सीपी बाय सीवी डाया के लिए तो वो 7/5 आती है, और 7/5 अगर आप निकालो ये 1.4 बनता है, और अगर आप गामा निकालो मोनो का, है ना, तो ये तो वैल्यूज वैसे ही आपको याद होंगी सीपी बाय सीवी करके, तो ये 5/3 बनता है जो कि 1.6 है, तो मोनो का गामा ज्यादा होता है, तो ये कह रहा है मोनो का गामा ज्यादा नहीं होता, मोनो का गामा जो होता है वो ज्यादा नहीं होता। यस सर, है ना, तो आप इस बात से सहमत हैं, आप इस बात से सहमत हैं, मेरे ख्याल से बड़ी मस्त सी बातें हैं। बी और डी ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बी और डी जो ऑप्शंस हैं वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये हमारी मोटी मोटी कहानी है, ठीक है जी, इसको दिमाग में आप रखिए। और अब एक मैं तुम्हें बेस्ट जो है बेस्ट पैसेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आया है 2014 का ये क्वेश्चन है, मैं ये आपके सामने से रखने वाला हूं, और इसे आराम आराम से पढ़ेंगे। इसके 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, और पैसेज बड़ा ही खूबसूरती से बनाया गया है, ठीक है। तो टिपिकल स्पिरिट ऑफ एडवांस, जो एडवांस की एक टिपिकल हार्डकोर स्पिरिट होती है ना कि यार हाँ ये एडवांस का फ्लेवर, ये बना एकदम से बढ़िया माहौल, ये उस माहौल के साथ बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। तो आइए बड़े ही मजे आनंद लेकर इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी, ठीक है, आप देखते जाइए। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है, कह रहा है एक फिगर है कंटेनर, तो ये कंटेनर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम आगे आपको बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखता जाए, ठीक है। अच्छा जी, कंटेनर है, इट हैज अ मूवेबल पिस्टन ऑन द टॉप, तो ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो सारी जो पिस्टन आप देख रहे हो ये टॉप पे है, तो इट इज अ मूवेबल पिस्टन। सबसे ऊपर जो है वो एक हमारी मूवेबल पिस्टन है, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन है आपकी, ठीक है जी, ऑन द टॉप। द कंटेनर एंड पिस्टन आर मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, यहां पे कंटेनर और पिस्टन परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं, तो अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे, तो ये जो कंटेनर है ये पूरा जो कंटेनर है आपका, ये सारा कंटेनर और इवन ये जो पिस्टन है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये इंसुलेटिंग है, ये सारे के सारे विनेसर क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अलाउइंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। अच्छा मेरी बात सुनना, ये जो पिस्टन है, पार्टीशन कंडक्टिंग है, ठीक है, अभी एक पार्टीशन भी आएगी, लेकिन इस कंटेनर के बीच में भी एक पार्टीशन है, तो पार्टीशन से कंडक्शन हीट का अलाउड है, लेकिन पिस्टन और कंटेनर बेसिकली पूरे सिस्टम पे डेल्टा क्यू जो नेट सिस्टम पे है वो हमारा मुद्दे की बात, वो हमारा 0 है, ये हमें गिवन है, ठीक है विनय सर। अब कह रहा था कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, इस कंटेनर को फर्दर हमने 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया बाय अ रिजिड पार्टीशन ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। तो एक पार्टीशन है, ये जो है आप देख रहे हो, ये जो पार्टीशन है, दिस इज द पार्टीशन, और ये जो है ये कंडक्टिंग है, ये जो है ये कंडक्टिंग है, मतलब इसके बीच में हीट एक्सचेंज अलाउड है, तो मतलब विद इन दी कंटेनर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हीट अलाउड है, वो कंडक्टिंग है, लेकिन ओवरऑल आपका कंडक्शन जो है उसे रोका गया है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सवाल है, टिपिकल जैसे एडवांस का सवाल बनता है एकदम से, खिचड़ी पका दो पूरी बढ़िया।
अब लोअर कंपार्टमेंट जो है, ठीक है ना, स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, जो पार्टीशन है वहां से हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस एट 700 केल्विन। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे कौन है, 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट 700 केल्विन। ये 700 केल्विन पे है आपकी, ठीक है जी। और यहां पर आगे अगर हम बढ़े, अपर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद 2 मोल, अपर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद 2 मोल्स ऑफ डाइटॉमिक गैस एट 400 केल्विन। तो ऊपर जो है वो है हमारा 2 मोल्स ऑफ डाया एट 400 केल्विन, वो 400 केल्विन पे है, ठीक है जी। द हीट कैपेसिटीज पर मोल, है ना, सीपीसीवी की वैल्यूज मुझे गिवन है, डाई की भी और ट्राई की, ठीक है जी। तो ये हमें सारा इंफॉर्मेशन तुझे गिवन है, ठीक है। तो ये इनिशियल टेम्परेचर इसका था, ये इनिशियल टेम्परेचर इसका था। तो पहला सवाल तो बेटा बड़ी क्लियर सी बात है, अगर पार्टीशन कंडक्टिंग है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट जाएगी, ठीक है, तब तक जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अगला सवाल हमारा यही है, अगला सवाल हमारा यही है, पहला सवाल जो है वो यही है कि अगर पार्टीशन जो है वो हमारी रिजिडली फिक्स्ड है, अच्छा पार्टीशन मूविंग नहीं है, पार्टीशन मूविंग नहीं है, ये जो पार्टीशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाली जो पार्टीशन मेरे भाई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, ये अगर मान लो फिक्स्ड पार्टीशन है, पिस्टन मूविंग है, मूवेबल पिस्टन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये पार्टीशन अगर फिक्स कर दी जाए तो आपसे पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, फाइनल टेम्परेचर इधर भी टी डैश आ जाएगा, इधर भी हमारा टी डैश आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा हमारा, टी डैश की बजाय अपन टी ही ले लेते हैं, बेटर है, ठीक है ना, वाई टू टेक टी डैश। तो फाइनल टेम्परेचर, हीट तब तक फ्लो होगी, ये हीट तब तक फ्लो होगी जब ये 700 केल्विन और ये जो 400 केल्विन, ये दोनों हमारे एक टेम्परेचर टी पे ना पहुंच जाए। जब दोनों का टेम्परेचर टी होगा तब तक हीट एक्सचेंज होती जाएगी। और ये अगर आप थोड़े से समझदार बच्चे हो तो आप समझ गए होगे कि ये सवाल थर्मो का कम है, ठीक है, सीपीसीबी लिखा हुआ है, सारी कहानियां अपनी जगह है, बट ये एक्चुअली कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। आमतौर पे कैलोरीमेट्री होती है आपकी हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस आइस और वाटर की, या वाटर और स्टीम की, या आइस और स्टीम की। तो यहां पे कैलोरीमेट्री हो रही है कि एक ने, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट आ नहीं रही, एक ने हीट लूज की, दूसरे ने गेन की, ऊपर वाला कंटेनर गेन करेगा, नीचे वाला लूज करेगा। तो ये हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस के कैलोरीमेट्री का सवाल है, बट यहां पे आइस वाटर नहीं हीट गेन, हीट लूज कर रही है, यहां पे गैस कर रही है। और गैस के लिए याद रखना जो हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू, होता है एनसी डेल्टा टी, वेयर सी रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक हीट, सी रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक हीट जो कि प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अब गैस कौन सी किस प्रोसेस पे हीट ले रही है, यही सोचने वाली बात है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टीशन फिक्स्ड है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बिल्कुल हम बहुत नजदीक हैं, हम बहुत नजदीक हैं। आपको लिखा गया कि पार्टीशन फिक्स है, तो ये जो नीचे वाला कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, जल्दी बोलो यस और नो चैट में। जिस कंटेनर का वॉल्यूम, ये कंटेनर, ये देखो ना, बेस तो वैसे फिक्स है, पार्टीशन भी फिक्स होगी, तो जो भी होगा, जो भी हीट एक्सचेंज होगी, इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज तो नहीं हो सकता। तो इट इज एक्सचेंजिंग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वाली जो पिस्टन है ये मूव कर सकती है, पार्टीशन मूव नहीं कर सकती, लेकिन पिस्टन तो मूव कर सकती है। तो ऊपर वाली जो गैस है वो एक्सपैंड कर सकती है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ऊपर वाली जो गैस होगी उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा। रीजन बड़ी सीधी सी बात है, अगर पिस्टन मासलेस ले ले तो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस कर रहा होगा, तो हर वक्त जो प्रेशर होगा गैस का वो P0 के बराबर होगा अगर स्लोली पिस्टन मूव कर रही है। तो ऊपर वाली गैस कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गेन करेगी, नीचे वाली गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को इजेक्ट करेगी। तो हीट गेन is NC delta T, it is N1 CP1। मेरी बात को आप समझ रहे हो, है ना? जिसने गेन किया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, और जिसने लूज किया है ना, डेल्टा T1, और जिसने लूज किया है
वो है NC डेल्टा T N2 CV2 डेल्टा T2। तो जो हमारा लॉस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, NC डेल्टा D CV मोल्स N2 डेल्टा T डेल्टा T2, और जिसने गेन किया है वो है NCP डेल्टा D, उसने कांस्टेंट प्रेशर पे गेन किया है। तो अब आप बेटा इसको जरा सॉल्व करिए, मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे ऊपर गेन वाले के कितने हैं। अगर मैं लिखूं वो 2 मोल्स है, और डाई एटॉमिक गैस है तो मतलब वो डाया का सीपी डाया का आ जाएगा 7/2R इंटू डेल्टा टी। तो अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे, हाई टेम्परेचर T, लो टेम्परेचर 400, तो T माइनस 400 लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे नीचे वाले के मोल्स देखेंगे बेटा वो 2 है, ये मोनो गैस है तो CV इसका आ जाएगा 3/2R इंटू मेरे भाई डेल्टा T2। डेल्टा T2 की वैल्यू जहां पे जो आ जाएगी वो आ जाएगी 700 माइनस T, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली, जैसे सोचो अगर ये वैल्यू 5 है तो 5 इक्वल टू 5 लिखोगे ना, 5 इक्वल टू -5 नहीं लिखोगे। तो अगर आप T माइनस 700 कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, सेंस नहीं बनेगी। तो गेन इक्वल टू लॉस, तो 700 माइनस T। यहां से मेरे बंधु, यहां से इस इक्वेशन से आप अपना टेम्परेचर निकालो, फाइंड T। आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आपका जो T है वो 490 केल्विन आ जाएगा, 490 केल्विन आ जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आपने नीचे भी बड़ी ऑप्शंस बहुत अच्छी दी हुई हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, अगर आपने इस कंटेनर को भी कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे 5/2R अगर लिख दिया तो आप चेक कर लेना आपकी ये वाली ऑप्शन मैच हो जाएगी, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक कांस्टेंट प्रेशर पे है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा माशाल्लाह प्रॉब्लम है, और आप सॉल्व करिए, 590 केल्विन आपका सही आंसर आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, अब जो इसका बी पार्ट है उसमें उसने पिस्टन को भी मूव कर दिया। तो इस बार इसने क्या किया, ये जो पिस्टन है इसको भी पार्टीशन जो है ये भी मूवेबल कर दी। पढ़ो जरा क्वेश्चन, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पार्टीशन जो है, नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव, ये भी मूव कर दी। तो अगर पार्टीशन ऊपर नीचे मूव कर सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा और ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा, क्योंकि ऊपर हमारी तो वैसे ही पिस्टन है। तो इस बार दोनों हीट एक्सचेंज होगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं। हीट अब भी जाएगी, हीट अब भी जाएगी, लेकिन ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो बस अब आप याद रखिए Q गेन इक्वल टू Q लॉस। तो ऊपर वाला जो था वो तो वही था, ऊपर वाला जो था वो तो यही था, सेम, वो तो यही है फिगर सेम। वो कांस्टेंट प्रेशर पे गेन करेगा 2 इंटू 7/2R इंटू T माइनस 400, ठीक है। तो आप जरा समझिए इस बात को। तो जो गेन हुआ हमारा, मान लो अब जो नया टेम्परेचर है इसका वो हो जाएगा T डैश, ठीक है। नया टेम्परेचर मान लेते हैं इसका भी आ जाएगा T डैश, और इसका भी जो आ जाएगा वो आ जाएगा T डैश। तो अगर मैं यहाँ पे गेन की वैल्यू निकालूं तो गेन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7/2R इंटू T डैश माइनस 400, वो 400 पे था, दैट इज इक्वल टू, नीचे के भी 2 मोल हैं, अब वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो बस ये याद रखिए, सारा क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है। बस यहाँ पे 3/2R की जगह, बस ये वाला पार्ट जो है, जो सेकंड पैसेज का पार्ट है, 3/2R की जगह वहां 5/2R हो जाएगा, बिकॉज वो हमारा अब वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड करेगा, ठीक है। बड़ा लाइक बनता है यार, क्या शानदार मतलब मस्त सवाल बनाया है। तो अब आप जब सॉल्व करोगे तो वो फिर सॉल्व करके टेम्परेचर की वैल्यू 513 बन जाती है, ठीक है। तो आप सॉल्व करना, यहाँ पे जो भी है आप अपना फाइंड T डैश, इस इक्वेशन से T डैश जो है वो अपना निकाल देना, वो कुछ 513 आपका निकल आएगा, ठीक है जी। लेकिन आपसे टेम्परेचर नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया टोटल वर्क डन। अब देखो वर्क डन तो बड़ा आसान है, दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे हैं। तो अगर आपसे वर्क पूछा गया है तो वर्क बेटा पता है आपको, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है P डेल्टा V, और P डेल्टा V क्या होता है ना, डेल्टा T। तो अगर मैं नेट वर्क तुझसे पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, N1R इंटू डेल्टा T1 प्लस N2R इंटू डेल्टा T2, खत्म बात, ठीक है ना। तो NR डेल्टा T आपको करना है। तो पहले के जो मोल्स हैं, ऊपर वाले के मोल्स 2 ही हैं, 2 इंटू R इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T उसका कितना होगा बेटा, उसका डेल्टा T कितना होगा, वही T डैश माइनस 400, T डैश माइनस 400, और दूसरे का कितना होगा 2 इंटू R, उसके भी 2 मोल हैं, इंटू डेल्टा T,
तो डेल्टा डी उसका कितना होगा टी डैश माइनस 700, ठीक है ना, वो होगा। अब यहाँ पे डेल्टा डी, प्रॉपर डेल्टा डी आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो जो भी हमारा वो होगा मेरे ख्याल से टी डैश इनिशियल टेम्परेचर हमारा 700, क्योंकि दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहे हैं। वर्क आप अपना आराम से सॉल्व करिए। यहां से बेटा टी डैश की वैल्यू जो है, जो आपने यहां से निकाल ली है, जो भी है वो 500 कुछ निकल के आती है, वो यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर आपका निकल आएगा। तो बड़ा ही अच्छा आपका आंसर निकल जाएगा, दैट इज -100। कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है, आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने, बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच, एज अ गुड बैकअप प्लान, ठीक है। तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।